धन्यवाद दोस्तों, मैं श्याम धरविंद आज आप सबको प्रतीक यानी कि संकेत के विषय में बताएंगे। किसी तत्व का प्रतीक या किसी तत्व का संकेत कैसे स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, शुरू में लोग तत्वों के प्रतीक अथवा चिन्ह को कैसे दर्शाते थे। आज वह जुगाड़ बताएंगे हम, कब से स्टार्ट हुआ कब से नहीं। आप प्रतीक अथवा संकेत का परिभाषा जान देख रहे हैं। किसी तत्व के नाम के स्थान पर, किसी तत्व के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को, किसी तत्व के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को उस तत्व का प्रतीक अथवा संकेत कहते हैं। कहने का मतलब किसी तत्व के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को, किसी तत्व के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को उस तत्व का प्रतीक अथवा चिन्ह कहते हैं। जैसे सोडियम हमने नाम लिया, सोडियम का चिन्ह क्या है, Na। हाइड्रोजन नाम लिया, उसका प्रतीक क्या है, H। कैल्शियम का हमने नाम लिया, कैल्शियम का प्रतीक क्या है, Ca है। ऐसे इसी को प्रतीक अथवा संकेत कहा जाता है। किसी तत्व के नाम के स्थान पर, किसी तत्व के नाम के स्थान पर, किसी तत्व के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को उस तत्व का प्रतीक अथवा संकेत कहते हैं। कितने लोग कह सकते हो भाई? बहुत बढ़िया। देखिए, किसी तत्व के नाम के स्थान पर, कहने का मतलब किसी तत्व के नाम के स्थान पर, जैसे आपका नाम राजकुमार, क्या नाम है, राजकुमार, तब हम कहेंगे RK। वैसे ही इसमें बताया गया है, किसी तत्व के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को ही उस तत्व का प्रतीक अथवा चिन्ह कहते हैं। इसका विधिवत वर्णन दिया गया है। प्राचीन काल में तत्वों को दर्शाने के लिए, प्राचीन काल में तत्वों के प्रतीक कैसे दर्शाया गया है। प्राचीन काल में तत्वों का प्रतीक, कहने का मतलब प्राचीन काल में तत्वों को कैसे दर्शाया गया। पुराने समय में लोग कहें यदि सूर्य है, सूर्य को दर्शाया किससे, सोना से। सोना का संकेत, यानी कि सोना को अगर आपको दर्शाना है तो सूर्य का संकेत देंगे। अगर सोना को दर्शाना है तो सूर्य आप बना देंगे। क्या हो गया भाई, ये सूर्य हो गया। ये क्या है, सूर्य। सोना को सूर्य से दर्शाया और चांदी को चंद्रमा से दर्शा दिया। किससे, चंद्रमा से दर्शा दिया। इसका नाम चंद्रमा है, चंद्रमा से दर्शाया गया। लोहा को शनि ग्रह से दर्शाया गया है। लोहा को शनि ग्रह से दर्शाया गया है। लोहा को शनि ग्रह से दर्शाया गया है। ऐसे तमाम चिन्हों का उपयोग किया गया है। मतलब सोना को सूर्य से दर्शाया गया है, सोना को सूर्य से। चांदी को चंद्रमा से दर्शाया गया है। लोहा को शनि ग्रह से। क्या नाम है भाई, शनि ग्रह। शनि ग्रह का प्रतीक उन्होंने ऐसे बताया, कहा कि सोना को सूर्य से दर्शा दीजिए, चांदी को चंद्रमा से दर्शा दीजिए, लोहा को शनि ग्रह से दर्शा दीजिए। ऐसे चीज़ों का आपको आगे चलकर तमाम समस्या उत्पन्न हुई। तमाम तत्वों को तमाम चिन्हों द्वारा दर्शाया। जैसे हमने आपको कुछ बताया, यानी कि सोना को सूर्य से, चांदी को चंद्रमा से, लोहा को शनि ग्रह से दर्शाया गया। ये सब बात रिएक्शन करने में काफ़ी दिक्कत हुई। इन सब बातों को निगलेक्ट कर दिया गया, मान्यता प्राप्त नहीं हुआ। तब क्या हुआ, बाद में संकेतों के अनुसार से और आगे विधिवत वर्णन किया गया है इनका। आप विधिवत देखेंगे। अब
तो बाद में तत्वों का डाल्टन प्रतीक, यानी कि डाल्टन ने बताया कि तत्वों को जैसे स्टार्टिंग प्राचीन काल में लोग बताए, प्राचीन काल में कहा कि सोना को सूर्य से दर्शा दीजिए, चांदी को चंद्रमा से दर्शा दीजिए, लोहा को शनि ग्रह से, ऐसे तमाम तत्वों को तमाम ग्रहों द्वारा तमाम दर्शाया गया। लेकिन जो अमान प्राप्त हुआ, काफ़ी दिक्कत हुआ, तब तत्वों का डाल्टन प्रतीक, डाल्टन ने विचार बनाया तत्वों को ऐसे दर्शाना मुश्किल है। डाल्टन का क्या विचार था? सन 1808 में डाल्टन ने अपना यह विचार बताया कि किसी तत्व को दर्शाने के लिए एक गोला के अंदर यानी कि अलग अलग चिन्ह बनाकर दर्शाया। डाल्टन ने सन 1808 में किसी भी तत्व को दर्शाने के लिए कहा कि किसी तत्व को यदि दर्शाना है तो गोले के अंदर अलग अलग चिन्हों को बनाकर दर्शाया। जैसे उन्होंने सर्वप्रथम दर्शाया किसको भाई? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को कैसे दर्शाया उन्होंने? हाइड्रोजन को उन्होंने गोला के अंदर एक काला बिंदु यानी कि बिंदु टाइप करके दर्शाया कि हाइड्रोजन का प्रतीक यह है। किसके अनुसार था? डाल्टन के अनुसार था। गोले को ऐसे दर्शाना चाहिए। हाइड्रोजन का डाल्टन के अनुसार प्रतीक ऐसा होना चाहिए। उसके बाद ऑक्सीजन को दर्शाया इन्होंने। ऑक्सीजन को कहा कि एक गोला बना दीजिए तो ऑक्सीजन का संकेत हो जाएगा। कार्बन को दर्शाया। कार्बन के गोले को एकदम काला कर दिया। क्या किया? एकदम रंगीन कर दिया कि कार्बन को ऐसे दर्शाना है। सल्फर को कैसे दर्शाया? ऐसे तमाम तत्वों को दर्शाया एक गोला के अंदर अलग अलग चिन्ह बनाकर। सल्फर को कैसे दर्शाया? गोला बनाया और चारों साइड में काट दिया यानी कि प्लस का निशान दे दिया। कहने का मतलब तत्वों का डाल्टन प्रतीक क्या है? डाल्टन ने सन 1808 में तत्वों को गोले के अंदर अलग अलग चिन्ह बनाकर दर्शाएं। इन्हें भी मान्यता प्राप्त नहीं मिला, यह भी मामला फेल हो गया। तत्वों का डाल्टन प्रतीक भी आगे प्रचलित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अरे यह रिएक्शन कराने में या कहीं लिखने में काफ़ी असुविधा होने लगी और इसको कोई मान्यता नहीं मिला। कहने का मतलब तत्वों का प्रतीक अथवा संकेत का परिभाषा हमने बताया। उसके बाद प्राचीन काल में कैसे दर्शाए? ग्रहों के अनुसार से। डाल्टन का रहा नहीं किया गया। डाल्टन ने अपना विचार प्रकट किया। किसी तत्व को दर्शाने के लिए गोला के अंदर उन्होंने अलग अलग चिन्ह बनाकर तत्वों को दर्शाया डाल्टन ने। तत्वों का आधुनिक प्रतीक जो कि सन 1814 में स्वीडन के वैज्ञानिक जे बर्जीलियस ने बताया। सन 1814 में स्वीडन के वैज्ञानिक जे बर्जीलियस ने यह बताया कि किसी भी तत्व का प्रतीक दर्शाने के लिए आपने प्राचीन काल में कैसे दर्शाया जाता था? ग्रहों के आधार पर। उसके बाद डाल्टन ने गोला के अंदर दर्शाया। उसके बाद वह सब दोनों मान्यता फेल हो गया तो जे बर्जीलियस ने, जो कि 1814 में स्वीडन के वैज्ञानिक थे, उन जे बर्जीलियस के अनुसार किसी तत्व का प्रतीक, किसी तत्व का संकेत दर्शाने के लिए उस तत्व के अंग्रेजी नाम के पहला बड़ा अक्षर उपयोग कीजिए। उन्होंने बताया। किसने बताया? जे बर्जीलियस। किसी तत्व का प्रतीक दर्शाने के लिए उस तत्व का अंग्रेजी में जो नाम हो उसका पहला अक्षर कैपिटल में लीजिए। जे बर्जीलियस ने बताया। यह जो कि प्रचलित है। हाइड्रोजन का अंग्रेजी में हाइड्रोजन बोलते हैं, उनका प्रतीक यह लिया गया। बोरान का अंग्रेजी में बोरान, BORON, पहला अक्षर बी है तो बी लिया हमने। ऑक्सीजन का अंग्रेजी OXYGEN, पहला अक्षर ओ है तो ओ लिया हमने। कार्बन तत्व का अगर अंग्रेजी में कार्बन कहेंगे, उनका पहला अक्षर सी है तो सी लिया गया प्रतीक के रूप में। नाइट्रोजन को अंग्रेजी में नाइट्रोजन बोलते हैं, स्पेलिंग है NITROGEN, पहला अक्षर N है तो N लिया गया।
फ्लोरीन को अंग्रेजी में फ्लोरीन बोलते हैं, उनका पहला अक्षर एफ प्रतीक के रूप में लिया गया। यह चलता रहा सिस्टम, लेकिन उस समय दिक्कत हुआ। अगर किसी भी तत्व के, जब तत्वों के नाम, जब दो या दो से अधिक तत्वों के नाम एक ही अक्षर से शुरू हो गया, जैसे कार्बन और कैल्शियम दोनों सी से, दिक्कत हो गया। जैसे कार्बन का सी से है, अगर सी से कार्बन है तो कार्बन को सी से हमने दर्शाया। अगर कैल्शियम का भी नाम सी से स्टार्ट हो रहा है तो सी से दर्शाएंगे तो दिक्कत बन जाएगा। तब उसके लिए वहाँ पर विचार किया गया। उस समय अंग्रेजी के उस प्रथम अक्षर को कैपिटल में लीजिए, उससे सेकंड अक्षर को स्मॉल में लिया गया है। कहने का मतलब ये तो सिस्टम चलता रहा बहुत ठीक ठाक, लेकिन उस समय दिक्कत हुआ जब दो तत्वों के नाम एक ही, जब दो तत्वों के नाम एक ही अंग्रेजी के अक्षर से शुरू हुआ। तब जैसे हमने कहा यदि कैल्शियम को अंग्रेजी में, अंग्रेजी का पहला अक्षर सी रहता है और कार्बन का भी पहला अक्षर सी रहता है, दोनों को सी से दर्शाएंगे तो दिक्कत होगा। उसके लिए जुगाड़ बताया गया कि भाई अगर दो अक्षर अगर आ रहे हैं सेम टू सेम, तो जो दूसरा तत्व आएगा उसका प्रथम अक्षर कैपिटल में लीजिए और सेकंड अक्षर स्मॉल में लीजिए। जैसे आप देखेंगे, दिक्कत उस समय हुआ जब हमने कहा कि किसी भी तत्व का नाम अगर जब दो तीन तत्वों का नाम एक ही अक्षर से शुरू हुआ, पहले दो तत्व का नाम, जैसे हमने कहा कार्बन और कैल्शियम, तब तो कार्बन को सी से दर्शाया जा चुका है। और कैल्शियम के लिए जब उन्होंने कहा कि जब दो तत्वों का नाम एक ही अक्षर से शुरू हो तो उनका पहला अक्षर आप कैपिटल में लीजिए और सेकंड वाला स्मॉल में लीजिए। कैल्शियम का अंग्रेजी में CalCium, उसके लिए Ca दर्शाया। बेरियम BArium, उनके लिए संकेत Ba दर्शाया। नियान का अंग्रेजी NeON, तब नियान का अगर संकेत क्या हुआ Ne। जब ब्रोमीन BrOMine, उनका प्रतीक क्या होगा, पहला अक्षर और सेकंड अक्षर Br। बिस्मिथ का Bi और कोबाल्ट का CO। और दिक्कत हुआ जब तीसरा अक्षर आ गया तो इसके लिए क्या जुगाड़ बताया, अब अगले पार्ट में दिखाई देगा। और आज तक हमने इस पार्ट में बताया आपको तत्वों का प्रतीक, प्राचीन प्रतीक क्या होता है। प्राचीन प्रतीक के हमने बताया ग्रहों के आधार पर बताया गया है, जैसे सोना को सूर्य से, चांदी को चंद्रमा से, लोहा को शनि ग्रह से, ऐसे तमाम बताया गया है। और इसके बाद जो कि डाल्टन ने सन 1808 में बताया था, किसी तत्व का प्रतीक गोले के अंदर अलग अलग चिन्ह बनाकर दर्शाया। उसके बाद जे बर्जीलियस ने आपकी सॉलिड बात बताया, जो कि आधुनिक इस समय चल रहा है। उन्होंने कहा कि किसी तत्व का प्रतीक दर्शाने के लिए उस तत्व के अंग्रेजी के नाम के पहला अक्षर का उपयोग कीजिए। बाद में जब दिक्कत हुआ, दो तत्वों का नाम उसी अंग्रेजी के अक्षर से स्टार्ट हुआ, उसने जब दो अक्षर आ गया तो पहला और सेकंड लिया, और आगे और दिक्कत आया तो क्या होगा अगले पार्ट में आपको दिखाया जाएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।